ऐसी सिचुएशन जहां एक एम्प्लॉय बहुत खुश है लेकिन केपेबल नहीं है, मतलब रोज सुबह बहुत एक्साइटेडली बस्ता उठा के आता है, कहता है आज मजा आएगा, लेकिन मजा उसको बहुत आता है पर काम नहीं करता। आपने लोगों को ऑर्डर्स दे के काम करवाने होते हैं, आपकी ट्रेनिंग ग्रूमिंग इस तरह की हुई होती है कि यू हैव टू डू दैट। बहुत सारे लीडर्स जब हम उनसे कॉन्वर्सेशन करते हैं तो ये कहते हैं यार सिर्फ हम टफ इसलिए नहीं देते किसी का दिल ना दुखते। बट अगर किसी के एटीट्यूड में प्रॉब्लम है एंड यू नो इज नॉट विलिंग टू लर्न और पुट इन अ गुड एफर्ट, तो फिर आपको यू नीड टू हैव टफ कन्वर्सेशन कि भाई इधर आओ, बहुत मजा आ गया लेकिन काम कब करोगे, अभी मजा ही करते रहो। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you to season 2 of Pro Talk. Today's episode is for all the leaders who want to learn something new. क्योंकि आज के एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने 14 साल मिलिट्री में लगाए हैं and then he moved to corporate. So let's learn from him कि मिलिट्री और कॉर्पोरेट में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या लीडरशिप इंसाइट्स हैं, क्या मिथ्स हैं जो हम आज ब्रेक करेंगे, क्या बिलीव्स हैं जो वहां थे और यहाँ नहीं है, यहाँ है वहां नहीं थे। So let's learn from him. Let's learn from Hamad, who is head of HR at PKIC. So let's welcome Hamad. जी, अस्सलाम वालेकुम अहमद, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, इट्स अ प्लेजर, थैंक यू। So हमाद, आपने मुझे बताया कि आपने दो अलग अलग दुनियाओं के अंदर ऑपरेट किया है, एक मिलिट्री और एक कॉर्पोरेट। आप मुझे बता सकते हैं कि दोनों के अंदर क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, what sets them apart or how both of them come together? So Ahmed, what difference is there? You know, if you talk about the leadership style, there is a marked difference between both the institutions. दोनों की कुछ चीज पॉजिटिव्स होंगी, कुछ नेगेटिव्स होंगी, बट डिफरेंस डेफिनेटली है। So if you talk about army, तो वहाँ पे it's more of a authoritative leadership style where you know आपने लोगों को ऑर्डर्स दे के काम करवाने होते हैं, आपकी ट्रेनिंग ग्रूमिंग इस तरह की हुई होती है कि यू हैव टू डू दैट। अच्छा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ पे ये स्टाइल फॉलो भी हो, बिकॉज अदरवाइज अगर इफ यू गोइंग टू द वॉर ऐसी हालात में आप अगर ये स्टाइल नहीं होगा तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। बट वहाँ की अच्छी चीज ये भी है कि दे मेक यू लर्न कि यू हैव टू स्टैंड विद द टीम बिहाइंड योर टीम। सो यू नो दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। यू हैव टू बी अथॉरिटेटिव बट यू हैव टू गिव देम कॉन्फिडेंस कि आप उनके पीछे खड़े हुए, तो जहां भी वो जाएंगे आप दे विल हैव योर बैक एंड दैट्स व्हाई दे आर विलिंग टू गिव योर बैक फॉर यू एज वेल। सो ये तो वहां की पॉजिटिव है। जब मैंने ट्रांसफॉर्म किया कॉर्पोरेट सेक्टर में तो आई रियलाइज कि यहाँ पे लीडरशिप स्टाइल इज वेरी डिफरेंट और बहुत अच्छा भी है। यू नो इट्स मोर ऑफ अ कोलैबोरेटिव थिंग जहाँ पे आपने लोगों को साथ लेके चलना है, एक्सक्लूजन के बारे में बताना है, यू नो उनको मोटिवेट रखना है थ्रू गिविंग देम दिस कॉन्फिडेंस दैट दे आर बीइंग हर्ड, दे आर बीइंग वैल्यूड। उसके अपने पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। वहां पे मोटिवेशन का स्टाइल वाज थ्रू यू नो सेटिंग पर्सनल एग्जांपल, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। यहाँ पे आपने लीडरशिप स्टाइल इस तरह रखना है कि आपने लोगों को साथ लेके चलना है। यू हैव टू मेक देम फील दैट दे आर पार्ट ऑफ द टीम, दे आर वैल्यूड, उनकी ओपिनियन मैटर करती है। सो बोथ आर वेरी डिफरेंट बट दोनों की पॉजिटिव्स हैं और आई थिंक दोनों अपनी जगह पे सूट भी करते हैं अपने अपने फील्ड ऑफ वर्क। दोनों में ना आप कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी के साथ यू नो दोनों में लोगों की जिंदगी आपके हाथ में, उसमें एक्चुअल और थोड़ा फिगर। तो आप कैसे मेक श्योर करते हैं कि जब स्पेशली कॉर्पोरेट में कि जब लोगों की जिंदगी आपके हाथ में, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू देयर ग्रोथ, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कि यू नो दे ट्रस्ट यू फॉर लुकिंग आफ्टर देम, तो आप कैसे मेक श्योर करते हैं कि जो भी लोग आपकी टीम में हो वो कुछ ना कुछ नया सीखें, वो ग्रो करते रहें, वो कंटिन्यूअसली अपने आप को अपस्किल करें और फ्यूचर में वो उस पोजीशन पे आ सकें जहाँ आप हैं? So I think जो लोगों की प्रोफेशनल डेवलपमेंट है ना, दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन गिव टू इन योर टीम। आपने उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट और पर्सनल डेवलपमेंट दोनों पे बहुत काम करने की जरूरत है। अगर आपकी टीम में ये कॉन्फिडेंस है कि आपका लीडर जो है ही इज थिंकिंग अबाउट देयर डेवलपमेंट, दे विल डेफिनेटली कंसीडर यू एज देयर लीडर। मेरे ख्याल में आई थिंक लोगों को चांसेस देना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आई हैव अ मेंबर इन माय टीम हु वाज वर्किंग इन अ वेरी different department, corporate affairs और इन चीजों को देख रही थी, but she was not happy over there. So I took a chance and I needed somebody in HR. So मैंने उसको वहां से पिक किया और मैं उसको HR में ले आया and I gave her the confidence कि she can do really well over here और उसको नई चीजें करवाई जो उसने आज तक नहीं की थी। उसने HR बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ था, उसको कोई थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं थी HR की।
but I felt that she has the potential and she has a knack for it. All I did was gave her the confidence and gave her the chance to do those things. And now I think she is one of the best resources I have. So I think आपको उनकी डेवलपमेंट पे काम करना है, आपने उनको आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या चीजें कर सकते हैं, एंड यू हैव टू गिव देम न्यू थिंग्स टू डू. सो एज लॉन्ग एज यू आर गिविंग देम न्यू थिंग्स, इट्स अगेन पार्ट ऑफ देयर डेवलपमेंट. सो ट्रेनिंग इज वन पार्ट, आपने वो तो डेफिनेटली करनी है, बट ऑन जॉब ट्रेनिंग में इफ यू आर गिविंग देम डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एंड मेकिंग देम डू न्यू वर्क, आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर देम. सही बात. देखिए ये तो वो एक सिचुएशन है जहाँ आपने एक अच्छे परफॉर्मर को स्पॉट कर लिया, आपने बोला ये है बहुत अच्छा केपेबल है लेकिन शायद अभी खुश नहीं, इसको अपने पास लेके आते हैं. ऐसी सिचुएशन जहां एक एम्प्लॉय बहुत खुश है लेकिन केपेबल नहीं है, मतलब रोज सुबह बहुत एक्साइटेडली बस्ता उठा के आता है, कहते हैं आज मजा आएगा, लेकिन मजा उसको बहुत आ रहा है पर काम नहीं कर रहा. तो उस सिचुएशन में आप कैसे मैनेज करते हैं वो टफ कॉन्वर्सेशन, वो गिविंग दैट फीडबैक कि भाई इधर आओ बहुत मजा आ गया लेकिन काम कब करोगे, अभी मजा ही करते रहो. उस सिचुएशन में आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए एज अ लीडर आपको जो सबसे पहली चीज आइडेंटिफाई करनी पड़ती है वो ये है कि व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ योर, you know, if the person has the right attitude and there are gaps in the capability or capacity, it's workable. They can always, you know, improve and get the things done. But अगर किसी के attitude में problem है and you know he's not willing to learn or put in a good effort, तो फिर आपको you need to have tough conversation with them. So चलता है. How I operate is कि I have a lot of informal conversation with my team, one day to day basis. मैं उनको feedback भी दे रहा हूँ, informally बता भी रहा हूँ, काम भी दे रहा हूँ. But then I keep some slot for the formal conversation as well, which is normally during the appraisal process. So उसमें formal process में I give them the negative feedback as well. और उसमें वो tough conversations होती हैं, but I think as a leader it's your responsibility to have those tough conversations as well. It's important for their development. So आपने पॉजिटिव भी बताने हैं, आपने नेगेटिव भी बताने हैं, then you have to give them time to improve on those negative things. बहुत सारे लोग, I think 80 to 90% लोग improve कर लेते हैं, but if somebody is not improving, it means कि there are attitude issues. So then you have to take tough calls. You have your responsibility. एक तो ये है कि आपने उनको डेवलप करना है, उनका ख्याल रखना है, but at the same time you have to look after the institution as well. So if somebody is not improving and there are gaps in attitude, then you have to take it up. बहुत सारे लीडर्स जब हम उनसे कॉन्वर्सेशन करते हैं तो ये कहते हैं यार असल में हम टफ इसलिए नहीं देते किसी का दिल ना दुख जाए, कोई बुरा ना मान जाए, फिर वो मेरे खिलाफ ऐसे ना सोचे, वो ना सोचे फिर वो अच्छा काम करे ना करे. तो हाउ डू यू मेक श्योर कि उनका, मुझे नहीं पता इफ इट इज योर स्ट्रेटजी का उनका दिल ना दुखे और काम भी हो जाए, तो हाउ डू यू मेक श्योर दैट यू मेक अ बैलेंस कि मैसेज भी पहुंच जाए, वो सीख भी जाए और दिल भी ना दुखे? I think empathy, so you are basically talking about empathy. I think empathy is very important nowadays. You have to treat people very well. So मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि HR में your employees are just like your customers. So you have to treat them like your customers. और empathy is something which is very important. So आपको उनको अच्छे तरीके से treat करना है. If somebody is lacking in something, you have to treat him well or her well. आपने उसको अच्छे तरीके से बताना है. At times you have to do the hand holding as well. As a leader, if somebody is lacking or वो बाकियों से थोड़ा weak है, so you have to give him extra time आपको भी लगाना पड़ेगा, उनको भी लगाना पड़ेगा. You have to do the handholding and that's totally fine. You should be doing it. If somebody is performing well, that's totally fine. If somebody is not, it's your responsibility to improve them, to give them that support which they need. So आपको definitely देनी चाहिए. As a leader, it's your responsibility. ठीक है. इसकी कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके इस जो आपने 14 साल लीडरशिप में गुजारे, जो 7 साल कॉर्पोरेट में गुजारे, कोई एक ऐसी एग्जांपल जहां आपने जो अभी कहा उसको इंप्लीमेंट किया और यू कुड सी द रिजल्ट्स? Yeah, I think बहुत मेरी अपनी, so I don't have a very big team, लेकिन मेरी छोटी टीम में एक रिसोर्स ऐसे था जो was not performing well. So what I did was कि I had a detailed conversation with him and I told him these are your gaps. What I can do is I can give you full support. Whatever you want to do. एक additional measure मैंने ये किया कि 1 साल में I gave him the promotion as well. So just for the motivation. And I'm promoting you and these are the things which you need to improve on. And उसने बहुत improve किया. So I think it's very important to have conversation with your team.
आप उनसे बात करें. कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. गिविंग फीडबैक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सो जितना आप बात करेंगे, जितना कम्युनिकेट करेंगे, उतना उनका कॉन्फिडेंस भी आप पे बढ़ेगा. सेकेंडली, you have to do something practically as well. So giving promotion was something which I actually did for him. It was not just कि मैं communicate कर रहा हूँ कि आपको most of the time आपको ये करना पड़ता है कि perform करने के बाद you have to reward. At times आपको reward पहले देके फिर performance भी करवानी पड़ती है. So I took that chance and it worked. Great. So communicating with them, understanding them, listening to them is the key. Giving feedback is the key to it. Yeah. And then taking a chance onto, कि पहले reward दे दो फिर expect कर लो कि. So that's a chance which you have to take. At time it might not work, but again आपकी responsibility है कि as a leader you have to take chances. वो स्कूल में होता था ना कि थोड़े नॉटी बच्चे को ही जो है वो लीडर बना दो, क्लास में परफेक्ट बना दो, तो बड़ा सही हो जाता है. तो ये तो आपने एक ऐसा चांस लिया जिसपे आपने प्रमोट किया और वो बुलजाई लग गया कि हाँ जी वेरी गुड. ऐसा कोई इंसिडेंट या ऐसी कोई लास्ट टाइम या ऐसा कुछ भी आपके जहन में आता हो जहां आपने एक बंदे को प्रमोट तो कर दिया, फिर आप सर पकड़ के बैठ गए कि मैंने ये क्या कर दिया, तो उस ऐसा कोई इंसिडेंट आपकी जिंदगी में हुआ, उससे आपने क्या सीखा? बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ लीडर्स promote people and then they're like, oh, ये क्या हमने करा? I had one experience of such case जिसमें मैंने emotionally, एक decision लिया where I had to promote someone and later on I realized that that was not the right call to take. So what I realized is कि उसमें मुझे ये लगा कि आपको emotionally decision making बड़ी calculatively करनी चाहिए. So if इमोशंस को साइड पे रख के डिसीजन मेकिंग करना इज मोर इम्पोर्टेंट. एज अ लीडर आई थिंक यू शुड बी हैविंग कंट्रोल ऑन योर इमोशंस. अगर आप उस पे कंट्रोल नहीं रखते तो देयर इज अ चांसेस दैट यू टेक रॉन्ग. तो कौन से फैक्टर्स हैं जो एक लीडर को देखने चाहिए कि हाँ यार अगर इस एम्प्लॉय में, इस इंडिविजुअल में ये चीजें हैं ना, तो अब ये प्रमोशन के लिए ठीक है, वैलिड है, या इस प्रमोशन के लिए इसको आगे बढ़ाना चाहिए, या समझे वो इसी पोजीशन पे जहां से वो एक लीडरशिप पोजीशन पे आ जाएगा, तो क्या फैक्टर्स हैं? I think for me, I think the first thing is the attitude. If you have the right attitude, I think आप हमेशा excel कर सकते हैं. So मैं उसको बड़ी वैल्यू करता हूँ. अगर परफॉर्मेंस में कुछ गैप्स भी हैं और एटीट्यूड सही है तो I try कि मैं उस पे काम करता हूँ. So I think attitude is important. You need to have the right experience. So अगर आपने लीडरशिप रोल पे आना है तो you need to have some experience. वो आप एक्सपीरियंस कैरी करेंगे तो यू कैन परफॉर्म ऑन अ लीडरशिप रोल. सो एक्सपीरियंस इज देयर, द राइट एटीट्यूड इज देयर, एंड आप में अगर इफ यू you're a person who is willing to do new things or who is open to learning new things, I think वो भी एक ऐसी चीज है जिसको मैं बहुत वैल्यू करता हूँ. My team, so I have a very open communication channel with my team. If somebody wants to do something new, I am very open to it, और I really encourage that as well. So मुझे लगता है कि जो लोग अपने comfort zone से बाहर आके कुछ नया करने के लिए ट्राई करते हैं, I think they are the people who deserve it. So हमारे जैसे आपने मल्टीपल टाइम्स जिक्र किया ऑफ एटीट्यूड, ठीक है, एटीट्यूड इन एन अम्ब्रेला बहुत बड़ी चीज है. तो एटीट्यूड में कोई 2 से 3 स्पेसिफिक चीजें जो आप हमें बता सकें कि आपको कैसे रियलाइज होता है कि इसका एटीट्यूड अच्छा है या ये अच्छे एटीट्यूड की निशानी है? 2 से 3 चीजें. बहुत छोटी छोटी चीजें होती है कि अगर आपने किसी को कोई काम दिया है and if he or she is stuck somewhere and there are some personal thing which he or she has to manage और वो उस काम को प्रायोरिटाइज करता है, so I think it shows that he or she has a very good attitude. अगर कहीं पे आपने पहुंचना है टाइम पे, राइट टाइम में पहुंची भी हूँ तो उस चीज को भी हम बहुत वैल्यू करते हैं. सो एटीट्यूड, आप एज अ लीडर जब आप लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं तो छोटी छोटी चीजों से आपको उनके एटीट्यूड का पता चल जाता है. एंड इट्स वेरी इजी टू असेस देयर एटीट्यूड. उन छोटी छोटी चीजों को कंबाइन करके आप ये बता सकते हैं कि दैट पर्सन हैज द राइट एटीट्यूड. ओके, सो इट्स अ स्मॉल थिंग दैट मैटर, और वो फिर सब मिलके एक एटीट्यूड बन जाता है. जबरदस्त. सो अगर हम लोग जनरली ना इस चीज पे बहुत सुनते हैं दैट वर्क लाइफ बैलेंस, राइट, कि जी इदारों में वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए,
सो आप मुझे बताएं कि क्या ये सच में एग्जिस्ट करता है वर्क लाइफ बैलेंस नामी चीज, और इज इट जस्ट अ मिथ, और इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसानात हैं? इफ यू कुड शेड सम लाइट एज ए लीडर कि क्या है वर्क लाइफ बैलेंस? बिल्कुल एग्जिस्ट करता है. आई थिंक ParkPoint is the biggest example of it. Is one of the, I can probably say that it is one of the those organizations जो वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं. हमारा वर्क लाइफ बैलेंस इज बेटर देन मोस्ट ऑफ द अदर ऑर्गेनाइजेशन, और उसकी वजह से वी हैव सीन ग्रेट रिजल्ट्स. आई थिंक वर्क लाइफ बैलेंस का इम्पैक्ट डायरेक्टली आपकी प्रोडक्टिविटी पे होता है. सो अगर आप लोगों को ये कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि they are working with a good peace of mind in their work, and they will have the opportunity to go and give a quality time to their family as well. So I think जो टाइम वो ऑफिस में गुजार रहे होते हैं उसमें उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है. And we have seen in last 4 or 5 years कि despite maintaining a good work-life balance, हमारे लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. And I think it's not a myth. It's something which is very important. और I would say कि हर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए. It shows great results. हमाद, आपको क्या लगता है वो एक ऐसा ट्रेड जो एक लीडर में होना चाहिए जो उसको हेल्प करता है टू क्रिएट अ ग्रेट टीम, टू क्रिएट अ टीम व्हिच इज इफेक्टिव? आपको क्या लगता है वो क्या है? I think my one word answer would be empowerment. You need to empower your people. आप उनको empower करते हैं, they will do wonders. I have seen in my team. Yeah. So empowerment gives them self-confidence, it gives them authority, it gives them a feeling that they are valued, and then they give the best performance. So मेरी टीम में I think मैंने अपने लोगों को, this is what I learned from my first boss in the corporate sector, कि empower people and then show that. And this is what I did with my team as well. Okay. अब उनको ये confidence है कि यार हमें वो empower किया है, they are willing to take tough decisions as well, tough calls as well. मेरी टीम में एक खातून है जो अपनी 3 साल की बेटी को ऑफिस लाती हैं. So I empowered her कि you are at your own, how you manage your time, it's not my issue. आपने ये काम करना है, उसके बीच में she goes drop her to the school, pick her from the school, do other things as well. मेरी टीम ने अगर कॉफी ब्रेक्स लेने हैं, लंच ब्रेक्स लेने हैं, जितने भी लेना they are allowed to. I have no restriction on that. But they are very good performers because they feel empowered कि यार हमारे बॉस ने हमें empower किया हुआ है, वो उसकी वजह से जो उनका कॉन्फिडेंस आता है ना, it's unmatchable. So I think you need to empower. You need to do this. It definitely does for us. So your key to empowering them is giving them the flexibility and giving them the choice कि जैसे करना है करो, बस एक दिन काम करके दो. Yeah. So flexibility is one part of it. I think authority is also a very important part. कि एक काम अगर दिया हुआ है तो try to do it in your own way. Okay. So उससे भी बड़ी, this is what I have done. So like I mentioned before कि I have people in my team जिनका HR का कोई background नहीं. So when they came here, I empowered them कि these are the things, do it on your own way. और वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया. So I think authority is also very important. Okay. Flexibility is important. ये सारी चीजें empowerment में आती हैं. Responsibility. So when you empower them, they start to take responsibility. So responsibility is, and then the most important thing, they feel valued. So उनको लगता है कि यार if somebody is empowering us, he or she is valuing our capabilities. और मुझे लगता है it has a very important role to groom them as future leaders as well. If you are empowering people, they are actually transitioning into future. Great results. सही. इसकी कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल आप दे सकते हैं जो आपने अपने बारे में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की और प्रोवाइडिंग द वर्क लाइफ बैलेंस, द फ्लेक्सिबिलिटी, और उससे कोई एनी एग्जांपल? Yeah, there are a lot of examples. So हमने ये किया कि हमने डाइवर्सिटी इंक्लूजन पे भी बहुत काम किया. So we have got a very good percentage of females working in ParkPoint. We started with 8% and currently we are at 24%. So हमने क्या किया कि हमने अपनी फीमेल्स के लिए एक पॉलिसी बना दी कि they are not going to set after 5:30. If they have to set, the concerned head of department has to inform the HR कि why they are sitting. अच्छा. So this was something जिसका डाइवर्सिटी में भी रोल था, एंड देन उनको वर्क लाइफ बैलेंस की वजह से दे हैव दिस सैटिस्फैक्शन कि यार हम इस टाइम पे अपना काम खत्म करेंगे एंड विल हेड बैक टू आवर होम, सी आवर किड्स. तो एक स्टेप तो हमने फीमेल्स के लिए ही लिया.
उसके अलावा कोविड के टाइम पे भी हमने वी वर अमंग द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि वर्क फ्रॉम होम वाले मॉडल पे गए और हमने ऑलमोस्ट 6 months वी वर्क फ्रॉम होम। तो उसमें भी हमने लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी दी कि दे कैन वर्क फ्रॉम होम एंड फॉर्म वेरी वेल। हमें कोविड पे वाइल वर्किंग फ्रॉम होम हमारे बिजनेस पे या हमारे डे टू वर्क में कोई इफेक्ट नहीं आया। So I think work-life balance and the flexibility in work are both very important things और हर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि इसको प्रमोट करें बिकॉज इसके बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट्स आते हैं एंड पाथवे is I think a very good example for that। हमने पिछले 7-8 साल में एक पूरी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पाथवे में देखी है, नॉट ओनली इन एचआर बट ओवरऑल बिजनेस में भी। एंड work-life balance or flexible working environment had a major role to play। So moving on to the last question for this podcast is कि वो एक ऐसी चीज या वो एक ऐसा इंसिडेंट या कोई एक ऐसी इंस्टेंस जो आपकी जिंदगी का रहा हो और आपको उस पर रिफ्लेक्ट करते बहुत प्राउड फील होता हो, यार मैंने एज ए लीडर ना ये चीज बहुत अच्छी और यू फील वेरी प्राउड अबाउट दैट। सो आई थिंक मुझे लगता है कि मेरा जो ट्रांजिशन था फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड टू कॉर्पोरेट सेक्टर इट वाज नॉट एन इजी ट्रांजिशन। उस ट्रांजिशन के बाद मैंने पाथवे में एक बहुत ही बेसिक एचआर फंक्शन को ट्रांसफॉर्म किया इनटू अ वेरी प्रोग्रेसिव एचआर। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द अचीवमेंट्स व्हिच आई डिड। आई फील वेरी प्राउड अबाउट इट बिकॉज it was not easy। जैसा मैंने आपको बताया कि there is very different leadership style fields में। So when I started in corporate sector, it was very difficult for me to learn these things, but I learned it and I implemented it, and I can probably say कि पाथवे का HR इसको किसी भी progressive HR के साथ कंपेयर किया जा सकता है। I think that's my biggest। तो इसी सवाल के साथ में से लास्ट क्वेश्चन एक और आ गया, ये है कि आपने ये कर तो लिया बट वो आपके अंदर एक ऐसा क्या फैक्टर था या ऐसा क्या सीक्रेट इंग्रेडिएंट था जिसने आपको हेल्प किया ट्रांजिशन को स्मूथली निकालने में, सो दैट जो व्यूअर्स हैं जो हम जैसे लोग एक्सपायर करते हैं टू बी एट ग्रेट पोजीशंस, तो उनके लिए वो क्या वो एक चीज? आई थिंक इट्स योर हार्ड वर्क। इट वाज ऑल माय हार्ड वर्क। सो मैंने जब यहाँ पे आया तो आई गिव एक्स्ट्रा टाइम, यू नो, मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट की टू लर्न थिंग्स and to implement those। So I think hard work, हर कोई ये बोलता होगा कि you know hard work is something, but I have actually seen it happening because there would be very less examples जिसमें एक बंदे ने एक 13-14 साल आर्मी में गुजारने के बाद HR की स्पेशलाइज फील्ड में आया एंड पूरे उस फंक्शन को ट्रांसफॉर्म किया। So I think एक तो हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट और दूसरा आई वुड आल्सो वांट टू मेंशन के मेरे साथ में जो आपकी टीम है दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं आई वाज लकी टू हैव अ टीम जिसने मुझे इस पूरी जर्नी में सपोर्ट बहुत किया। मेरे साथ में जितना आप अपनी टीम से सीखते हैं आप किसी से भी नहीं सीखते। सो आई लर्न फ्रॉम माय टीम और फिर उनकी सपोर्ट की वजह से आई वाज एबल टू डू ऑल। राइट। So thank you so much, Amar, for being part of our podcast, and thank you so much to all of you for sticking by till the end। I hope आपने इस पॉडकास्ट से हमारे से बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ प्रैक्टिकल इनसाइट्स निकल के आई होंगी। समथिंग दैट आई लर्न एंड समथिंग दैट आई रियली लव्ड, और उसमें मैं बहुत ज्यादा बिलीव भी करता हूँ जो आपने मेंशन किया, दैट लिसन टू योर पीपल, सिट विद देम एंड कम्युनिकेशन इज द की, बिकॉज़ दैट्स व्हाट वी बिलीव इन, दैट्स व्हाट आई बिलीव इन, दैट अंडरस्टैंड टू बी अंडरस्टूड, and that's the key to success। So thank you so much, that's all from our side। Allah Hafiz।